हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक पत्नी भी थी। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख किया गया है। भारत में एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी मौजूद है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह कैसे और किससे हुआ था। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी साहस, चरित्र, भक्ति और सदाचार के प्रतीक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र के कारण ही उन्हें सकल गुण निधानम कहा है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी प्रकार के भय और दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं। रामायण और रामचरितमानस में भी हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने का जिक्र है, लेकिन पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। लेकिन इस विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे। तो आइए जानते हैं कि किन विशेष परिस्थितियों के चलते हनुमान जी को विवाह करना पड़ा था। दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है, अर्थात उनका उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। इस मंदिर में हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है, अर्थात उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह करना पड़ा था। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे और रामायण और रामचरितमानस में भी बालाजी के इसी स्वरूप का वर्णन मिलता है। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसीलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे और हनुमान जी पूरी शिक्षा ग्रहण करने का प्रण ले चुके थे। और इधर भगवान सूर्य देव के सामने ये संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन होगी और वो कहाँ से मिलेगी, इसे लेकर भी सभी लोग चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को एक राह दिखाई। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गयी। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वो आज भी ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।